नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है, बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या हैं? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं, तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल, देश का एक बेहतरीन न्यूज चैनल, और आपके लिए हम लाए हैं आपका पसंदीदा शो मोदी, मुल्क और मुसलमान। आखिरकार जब से 2014 से मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से देश में मुसलमानों के लिए कितना बदलाव हुआ है, किस तरीके से मुख्य धारा में मुसलमानों को लाने का काम मोदी ने किया है, उन तमाम बातों को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है। क्योंकि आपको पता है चुनावी माहौल है, देश भर में चुनाव की जगह चुनाव प्रचार चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, और अब इस पूरे मामले को लेकर मुंबई के मुसलमान क्या सोचते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में। बांद्रा जाहिर सी बात एक काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है, जहां से आपको पता है कि पूनम महाजन यहां से सांसद रही हैं। हालांकि यहां से इस वक्त उज्जवल निकम को यहां से उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से। उसके अलावा अन्य और भी यहां पर अलग उम्मीदवार हैं। बरसात गायकवाड़ जो कि जाहिर सी बात है कांग्रेस की यहां से उम्मीदवार हैं। और किस तरीके से मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, उस तरीके से हम सीधे जानते हैं इन लोगों से। क्या कहेंगे 2014 से 10 साल मोदी सरकार यहाँ पर देश में है, मुस्लिम समुदाय के लिए क्या खास हुआ आपके हिसाब से, आप बताएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सभी धर्म जाति सभी समुदाय के लिए काम किया है और यहाँ पे सब खुश है। यहाँ पर इन्होंने एक जाति धर्म के खिलाफ कुछ नहीं किया आज तक। इन्होंने सबके बारे में, विकास के बारे में बात करते, हमेशा 24 घंटा देश के बारे में सोचते वो। और यहाँ पर पहला मुसलमान बहन बेटियों के लिए 3 बार तलाक, उनके शौहर तलाक के लिए बोलते हैं, उनको तलाक हो जाता था। ऐसा लगता था भाजी काट के फेंक दिए कहीं पे। लेकिन मोदी जी ने आज 3 ट्रिपल तलाक को बंद करके आज हमारी मुस्लिम बहन बेटियाँ आज बहुत सुरक्षित हो चुकी है। ऐसा एकदम ईजी नहीं है कि कोई भी बोल देता है, और उस पर कानून बना गया। आज कोई डायरेक्टली 3 तलाक बोलेगा, उस पर कार्रवाई होगी, उन पर केस चलेगा बाकायदा। इसलिए हमारी महिला बहन बेटी बहुत सुरक्षित है, वो खुश है। वो आने वाले समय में मोदी जी को वोट देने वाली है और मोदी जी को जिताने वाली है हमारे यहाँ की महिला लेडीज। जो जिस तरीके से कहें कि जो पिछले बार कहे हैं कि मुसलमानों को लेकर एक वोट बैंक समझा जाता था या मुख्य धारा नेता, आप क्या सोचते हैं, जो वोटर आप क्या देखते हैं? हाँ, मैं तो सोचना बोले तो मोदी का काम जो कुछ कर रहा है अच्छा ही कर रहा है ये टाइम पे, और बाकी किसी का कुछ है ही नहीं। तो वो हिसाब से आज देखो तो आदमी आम कहीं भी जाके आ सकता है। क्योंकि मैं अभी यहाँ गया था यूपी के साइड, तो वो हिसाब से वहाँ पे देखा सब अच्छा ही है।
इनका बहुत धारा जो नारा दिया हुआ है, सबका साथ सबका दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा लगा। जो सबको लेके चल रहे हैं, छोटे बड़े सबको साथ में मिलके लेके चल रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, सबका साथ सबका विकास, यानी उसमें मुस्लिम का भी काफी अच्छा विकास हो रहा है। हाँ, उनका भी बहुत हुआ है, बहुत जगह पे अच्छा हुआ है। आज यूपी में हम गए थे, जब वहाँ पे बहुत मुसलमान भाइयों को पूछा, बोले यहाँ पे कुछ धर्म जाति बीति का कुछ नहीं है। बात कर रहे हैं कि 2014 से काफी अच्छा मुस्लिम संघ चल रहा है मोदी के आने के बाद। आप क्या सोचते हैं कि मोदी के आने के बाद मुसलमानों के लिए क्या खास हुआ? हम यही कहना चाहते हैं सबके लिए हो, सबका विकास सबके साथ हो, सब मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में देखेंगे कैसा होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन इन 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा मुस्लिम समाज के लिए? जो भी है अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे ठीक करेंगे मोदी जी। जी बस इतने का। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कुछ और तमाम लोग हैं। आप क्या कहेंगे 10 सालों में हम बात करें मुस्लिम समुदाय के लिए क्या मोदी ने किया है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का वोट करे, बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, इससे अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता है। आप क्या काम करते हैं आप? मैं गैरेज का काम करता हूँ, मैकेनिक। लेकिन इस गैरेज वाले को कैसा लगे कि मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा कैसा महसूस हुआ? वो तो आदमी को समझ में आ ही रहा है देख के, कौन अच्छा काम करता है कौन, वो तो सबको समझ में आ रहा है। इससे अच्छा नेता कोई नहीं मिल सकता है। एक तो बताइए, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। आप अपने दिल की बात बताइए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा किया, समझ सकता हूँ। गैरेज वाले हैं लेकिन इनको भी लग रहा है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? थोड़ा आगे आ जाइए। आप क्या कहेंगे कि इस 10 सालों में मोदी की वजह से क्या बदलाव हुआ मुस्लिम समाज को लेकर? अभी नीट का एग्ज़ाम आया, उसमें कम से कम 50 कैंडिडेट, आपको भी मालूम है। तो ये शिक्षा पर जो विकास है वो सब खुल के मुसलमानों के सामने आ रहा है। कितने IPS बनेंगे, कितने IAS बनेंगे, लेकिन वो पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनेंगे। और कांग्रेस बोलती है, करती कुछ नहीं है। ये काम देखो, बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे, सर्विस करेंगे, विकास होएगा, बाहर जाएंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे। वो हिसाब से सही काम हो रहा है। फालतू की धर्म वाली बातें नहीं हो रही, काम भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले धर्म की बात होती थी, धर्म के नाम पर आप लोगों जाता था, धर्म के नाम पर डराया जाता, बीजेपी ऐसा करेगी वैसा करेगी, कुछ नहीं। 10 साल हो गए, क्या हुआ? कोई बहुत बड़ा मसला हुआ? कुछ नहीं। सबका देश है, सबका साथ है, सबका विकास है। अब बाकी बोलने वाले झूठे नेता कुछ भी बोले। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले मतलब नीट का एग्जाम जो बता रहे हैं, यानी डॉक्टर से या फिर इंजीनियर IAS बनते थे, वो मुस्लिम समाज के लोग सामने नहीं आ पाते थे। अब देखो कितने आए, 50 के करीब है कुछ मिलाकर। 1000 बच्चों में 50 मुस्लिम कैंडिडेट आए निकल कर, और उनको धीरे धीरे और 50 की जगह 100 आएंगे। फिर उससे पब्लिक के दिलों से वहम निकलेगा। बीजेपी के नाम पे जो डराया जाता था, वो पब्लिक अब डरने वाली नहीं है। मुस्लिम को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। पहले कम पढ़े लिखे लोग रहते थे तो कांग्रेस करते थे। अब सबकी तरफ देखा जा रहा है, जो पार्टी अच्छा कर रही है उसे वोट दिया जाएगा, और जो अच्छा कैंडिडेट है पढ़ा लिखा वो भी जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यानी पहले जिस तरीके से कहें कि मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, और कई बार लोग IAS IPS या कहीं डॉक्टर्स नहीं बन पाते थे, अब वो सामने आ रहे हैं, यानी मुख्य धारा में आ रहे हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने बोले कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, वो हिसाब से अभी मोदी जी तरक्की दे रहे हैं। उनको ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करके सिर्फ छोटा मोटा रोजगार करना, पढ़ लिख कर IPS वगैरह ये जो बनना है, जिससे जिसकी काबिलियत है वैसे वो आदमी बन जाए पढ़ाई लिखाई के। आज देखेंगे तो मोदी जी की राज में देखिए तो आपको उज्ज्वल योजना भी चालू है, फिर बाद में हर घर में गैस दिया गया है, जिसके पास मकान नहीं थे उनको मकान भी मिले हैं। शौचालय के जो गाँवों में हमेशा परेशानी रहती थी कि दोपहर के टाइम पे कोई भी बहू बेटी खेत में जाने के लिए डरती थी, आज हर घर में आपको देखोगे तो शौचालय मिलेगा। तो मोदी जी ने ये हिसाब से काफ़ी विकास किया। 370 हटाई है, हमारे 3 तलाक का भी जो था वो भी ख़त्म किया है, बहुत कुछ दिया है ऐसा इन्होंने। कह रहे हैं कि जो पहले सब चीजों पे विकास उतना डेवलपमेंट सबके लिए नहीं हो पाता, तो जो आप बता रहे हैं वो अब सबके लिए हो रहा है। हाँ, अब 8-8 लाइन चालू, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? कभी 2 लाइन के अलावा तीसरी लाइन नहीं बननी थी, अभी 8-8 लाइन चालू हो गई। 4 लाइन ये बाजू से, 4 लाइन ये बाजू से, इससे ज़्यादा और रफ्तार क्या पकड़ेगा? कि मतलब क्या रोड की बात? रोड की कर रहा हूँ आपको। हाईवे जो बन रहे हैं वो 8 लेन के बन रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस 10 सालों में खास तौर से मोदी की सरकार की तरफ से क्या बदलाव हुआ है, और इस मुल्क में मोदी के मुल्क में यानी कहें जो मोदी के आने के बाद इस मुल्क में मुसलमान कितने सुरक्षित अपने आप को समझ रहे हैं, क्या बदलाव हुआ? मुसलमान तो सुरक्षित ही है, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। और विकास की अगर बात करेंगे तो आप पिछले 10 सालों से उठा के देखेंगे विकास का मसला। आज पूरे हिंदुस्तान में 24,000 किलोमीटर के रोड बने हैं, 4 लाइन्स।
जो कांग्रेस ने कभी नहीं बनाए। और 370 हटाई, कोई भी वहाँ से जाके वहाँ बच सकता है, वहाँ से आके। और ये जो कांग्रेस सरकार डर दिखाती थी 370 का, या बीजेपी का डर दिखाती थी, या ये सारी कलाइयाँ खुल चुकी हैं राजनीतिक नेताओं की, या ये चुनावी भाषण है, ये चुनावी भाषणों को दिखा के सुना के डराते हैं। अब मुसलमान डरने वाले नहीं हैं। मुसलमानों को हकीकत मालूम पड़ गई है कि भाई सबका साथ सबका विकास। 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक की ITI डालो, आप मुसलमानों की नौकरियां देख लो। 2014 से 2024 तक की ITI डालो, मुसलमान नौकरियां देखो। पहले अगर 10,000 लगे थे तो अब कम से कम लाख लोग लगे हैं नौकरियों पे। तो मुसलमान को कहाँ पिछड़ा दिखा रहे हैं। अब तुम कोई चुनावी किसी ने, कोई छोटे नेता ने, या कहीं किसी में भावनाओं में आकर कोई अगर मुंह से कोई बात निकल गई, उसको दिखा के बीजेपी से डराओगे आप, वो करोगे तो ना मुसलमान डर रहा है। और जो काम अच्छा करेगा, कैंडिडेट भी पढ़ा लिखा है और काम भी अच्छा करने वाला है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकेगा मुसलमान। मुसलमान तो बीजेपी को वोट देगा ना, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है उनको। और जैसा उनका विकास है, जैसा उनका काम है, ये तो घर घर उजागर है ना। किसी को कोई अगर 5 किलो अनाज हिंदू भाई को मिल रहा है तो 5 किलो मुसलमान भाई को मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। आप नहीं तो ITI डालो, जिसको जो डराता है कि भाई बीजेपी नहीं देती मुसलमानों को, तो डालो ITI, देखो किसको मिल रहा नहीं मिल रहा बराबर। जितना परसेंटेज हिसाब लगा लो, उनको कम मिल रहा होगा हिंदू भाई को, तो मुसलमान को ज़्यादा मिल रहा होगा। ऐसा नहीं मिल रहा होगा, सबको बराबर मिल रहा है। कोई डर की बात नहीं है और ना ही कोई तकलीफ है बीजेपी से, ना मोदी जी से। बिल्कुल बराबर काम हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा। मुसलमान बराबर मोदी के साथ जितने जुड़े हैं ना, आगे हम लोग और दूसरे लोग भी बराबर और ज़्यादा ही जुड़ने ही वाले हैं। और इस बार भी इंशाल्लाह सरकार मोदी जी की ही आएगी। लेकिन एक तरफ जो इस इलेक्शन में खासतौर से जो बड़ा प्रचार हो रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है मुस्लिम को आरक्षण नहीं देंगे, जो एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है दूसरे पार्टी तरफ से, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? ना, आरक्षण मुसलमान के लिए कभी मुसलमान ने ना मांगा और ना ज़रूरत है। वो तो अगर मोदी जी ने कहीं बोला, अलीगढ़ में कुछ बयान दिया कि भाई मैं मुसलमानों को नहीं मिलने दूंगा, तो वो कांग्रेस नीति का विरोध है। जिस नीति से कांग्रेस दे रही है उसमें भी अपना कुछ ऐसा पुलंदा घुचड़ रही है कि कांग्रेस का नाम हो। जैसा अगर तुम देना भी चाहते हो तो 70 साल से क्या हो रहा था भाई, आज क्यों देना चाह रहे हो आप? आज बीजेपी के अगेंस्ट देना चाह रहे हो या मोदी जी के अगेंस्ट देना चाह रहे हो? आप 55 साल 60 साल थे जब, क्यों नहीं आपने दिया? जब तो जो 2-5% था वो भी खत्म कर दिया, सारा खत्म कर दिया। अब क्या परेशानी है? अब क्यों देना चाह रहे हो आप? वोट बैंक के लिए ना। तो वोट बैंक को तो ऐसा है कि जब आदमी को शिक्षा मिलेगी, वो मिलेगी, खुद उसको अकल है कि मुझे मेरे लिए कौन काम करेगा, मैं किसको वोट देना है। भाई मेरे लिए अगर बीजेपी काम कर रही है तो बीजेपी को दूंगा ना। मुझे तुम्हारा तो ऐसा नहीं है हिंदू भाई मोदी जी, हिंदू भाई राहुल भाई, वो अलग तो हो नहीं। तुम मुसलमान तो नहीं हो कि तुम्हारे पास गुस्से से जाएगा भाई मैं सब मुसलमान भाई है। आप दोनों बराबर हो। हमारे लिए जो हमारा अच्छा काम करेगा हम उसके पास जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन। कांग्रेस में हिंदू है ना, दोनों ही हिंदू है हमारे लिए। तो हम अगर मुसलमान तो हमारे लिए दोनों हिंदू हैं। तो हम तो जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए मोदी जी काम करें तो मोदी जी के पास जाएंगे। तुम्हारा पता नहीं। मोदी की गारंटी पर आपको पूरा भरोसा है? तुम तो, और राहुल जी की बात करेंगे, राहुल जी तो एक बार हारने के बाद डर गए, अमेठी से भाग के रायबरेली चले गए, वायनाड भाग गए। तो जिस पब्लिक ने तुम्हारे खानदान को 50 साल सांसद रखा, जिस एरिया से तुम्हारे साथ जान देती थी, उस पब्लिक को छोड़कर तुम रायबरेली भाग रहे हो, तुम वायनाड भाग रहे हो। तो क्यों, ऐसा क्यों? तुम उस चीज़ से डर रहे हो, तुम संघर्ष नहीं कर रहे ना। किससे डर रहे हो आप? बीजेपी से डर रहे हो या मोदी जी से डर रहे हो? किस चीज़ से डर रहे हो आप बताओ? वायनाड भागे आप पहले, फिर आप रायबरेली भाग गए। आप वहीं से लड़ते ना, जिस पब्लिक आपको साथ दे रही है। मेरा नेता मेरा साथ दे रहा तो मैं उसको ना छोड़कर दूसरे भाग जाऊँ तो मेरी गलत बात है ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग किस तरीके से कितने जागरूक हैं, तमाम मुद्दों पर रखते हैं बात। आप क्या कहेंगे इन 10 सालों में इस मुल्क में, जो कि जाहिर सी बात है कि मोदी का राज आया जब से 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, इलेक्शन फिर से हो रहा है, मुसलमान के लिए खास क्या हुआ? कितने सुरक्षित मुसलमान, या उनको जैसे कि वोट बैंक समझा जाता था, उस हिसाब से आपको क्या लगता है? 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, उसके बाद में उसका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। उस नारे पे चलते हुए हर चीज़ के अंदर मुस्लिम भाइयों को हर चीज़ में आगे लाया। जैसा उनके हज का था, हज का कोटा कम था, उनको हज के कोटे को डबल किया। दूसरी बात, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप दिया, और ये टाइम में सबसे कांग्रेस के राज से भी डबल राज मिला स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को। और फिर 370 खत्म हुआ, 370 हुआ, 3 तलाक खत्म हुआ। 3 तलाक के लिए बहना कितना, कोई भी किसी की भी बहन हो वो बेचारी तड़पती थी, किसी के घर पे बैठी रहती थी, बच्चे अनाथ होते थे, ये सब समस्या। और वो टाइम में सुप्रीम कोर्ट 84 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो कांग्रेस ने अपना संविधान बदल के लोकसभा में उसको पलटी किया। उस रूल को पलटी करके मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्हें पलटी किया। इसके वजह से मोदी ने वो ख़त्म किया।
और मुसलमान बहन बेटी को उनका न्याय मिला, आज वो खुश है सब। तो मुसलमान के लिए बहुत कुछ किया मोदी ने आने के बाद में, बहुत कुछ मिला। पहले 70 साल में इनको कुछ नहीं मिला, इनको सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल किया वो भी हुआ है। फिर हज के लिए जो गैर महरूम का रखा जाता था वो खत्म हो गया। लेडीज अगर अकेली जाना चाहे हज पर तो जा सकती है, आज वो मोदी जी ने किया है। और आज पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र की या यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान में आज बहन बेटी रात को 2 बजे जाए अकेली, नो टेंशन। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी मोदी जी ने, जो जिनके हुक्म से ही डर जाया करते, फलाना साहब ने बुलाया है, आदमी घर में ही अपने डरने लगता था क्या होगा मेरे साथ। वो सब बिल्कुल एकदम निडर है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर जी रहे हैं। सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान भी है साथ में। ऐसा नहीं है कि साहब कोई भाई है तो उसकी चलेगी नहीं चलेगी, वो सिस्टम नहीं है। आज पुलिस स्टेशन जाओ, सबकी सुनती है पुलिस, चाहे गरीब हो अमीर हो, दोनों की सुनती है। पहले क्या था, जिसका रॉब है, जिसके पास पैसा, उसकी सुनी जाती थी, सरकार में किसी सुनी नहीं जाती थी। आज वो सिस्टम नहीं है। आप देखो यूपी में जितने दबंग थे सबका बंटाधार कर दिया, जहाँ जहाँ दबंग हैं। ये मोदी सरकार के काम है सिर्फ, और किसी का नहीं। बाकी तो सब राज है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कानून का राज है। आप क्या कहेंगे, इस देश में जाहिर सी बात है कि मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जाता था और उस वोट बैंक के आधार पर कई बार मुस्लिमों को अलग तरीके से समझा जाता था। आप क्या देखते हैं? बात ये है, जब से बीजेपी आए, मेन बात तो ये है कि दंगा बंद हो गया। कांग्रेस के टाइम पर हर महीना 6 महीने में काना कर्फ्यू लगता रहता है और दंगा होते रहता था। जातिवादी को कांग्रेस भी बांटी आज तक, और अब तक बांट रही है। ये तो उनका विचार गलत है। मोदी जी ने जो 370 धारा हटाई, किस कांग्रेस राज करी आज तक हटाई? वो मुद्दा उठाया? कभी उठाई कांग्रेस? कभी नहीं उठाया। मोदी जी ने आते के साथ बैठाया, जो जिसकी जगह थी उनको जगह दे रहा है। बहुत अच्छा काम सबके लिए। कोई किसी पे लिखा नहीं है जातवादी, नहीं। बीजेपी है जो जातिवादी को पकड़ के नहीं चल रही है, सब इंसान को पकड़ के चल रही, सब साथ में मेरे। पूरा देश उनके साथ है। आज कहाँ पर भी जाओ, मोदी के नारे का 400 क्या 400 700 से ऊपर जाएगी। देश की बात कर लें, देश में मुसलमान कोई खतरा भी नहीं है। कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। अभी देखिए जो कश्मीर के अंदर 370 खत्म हुआ, ये पहली बार देश का संविधान कश्मीर में लागू हुआ। 70 साल तक कांग्रेस ने लागू नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि यहाँ पे संविधान जैसा मुंबई के लोगों को मिलेगा वही कश्मीर के लोगों को मिलेगा। तो ये गलत है कि अच्छा हुआ? अच्छा ही हुआ, क्योंकि पूरा देश एक हुआ। नहीं तो कश्मीर एक अलग टुकड़ा था, हाँ, उसको अलग नज़रों से देखते थे, वो भी अपने को अलग नज़रों से देखते थे, अपन भी देखते थे। पर मोदी जी ने 370 खत्म करने के बाद में संविधान लागू किया देश का, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, संविधान की बात करते हैं, संविधान उस कश्मीर में देश में लागू ही नहीं था। लागू नहीं था, मोदी जी ने उधर लागू किया। तो ये गर्व की बात है, ये देश के लिए बिल्कुल गर्व की बात है। तो कहीं न कहीं ये समझा जा रहा है कि देश में जो मुसलमान हैं वो बहुत सुरक्षित हैं हमारे देश। सुरक्षित तो है, और प्योर के बाकी अभी मोदी अमित शाह ने बोल दिया, लेना तो लेना, हमारा अधिकार है, वो हमारा हक है, हमारा घर में वो तो जबरदस्ती दे 47 के पहले जो दे अब तो लेना ही पड़ेगा, आज तो कल लेना है उसको। हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों किया जाता है? ये सब राजनेताओं की राजनीति है, उनकी राजनीति बंद हो जाएगी अगर वो राजनीति नहीं करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान कैसे चलेगी? दुकान कैसे चलेगी? अगर आज मुसलमानों के दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई आज हमारे लिए, हमें बीजेपी से, हमारे हिंदू भाई से कोई खतरा नहीं है, ना हमें पहले था ना आज है, तो हम क्यों मतलब इधर उधर भटकें? काम भी अच्छा हो रहा है और देश भी अच्छा चल रहा है, तरक्की भी कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये हिंदू मुस्लिम की खाई कांग्रेस के अगर 5 साल राज किया तो उसमें कम से कम 50 दंगे पूरे थे, कम से कम 50 दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम होते थे, उसमें मुस्लिम भी मारे जाते थे, हिंदू भाई भी मारे जाते थे। तो ये चीज़ नहीं है। चुटमुट घटनाओं को छोड़ दो, ऐसा तो भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, घर घर में, सगे घर में सगे भाइयों में झगड़ा हो जाता है, उसका कोई वो नहीं है। ना उसमें मोदी जी का कोई रोल है, ना कोई सरकार का रोल है। ये तो चुटमुट घटनाएं होती रहती हैं और वो पर्सनल दुश्मनियाँ होती हैं। वो नाम उसको क्या है, अपने मीडिया को बोल लो या महल्ले वालों को बोल दो कि उसको हिंदू मुस्लिम दे देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अखलाक की ले लो घटना के फलाने। वो पर्सनल दुश्मनियाँ थी, उसे हिंदू मुस्लिम में कोई मैटर नहीं था। और ना यहाँ हम लोग रहते हैं, ये भी भाई हैं हमारे, ये सब भाई हैं, हिंदू भी साथ में है, मुस्लिम भी साथ में रहे, कभी कोई तकलीफ नहीं है। एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बावजूद यानी जो एक डर था, जो डरा जाता था मोदी के नाम पर कि या बीजेपी के नाम पर कि बीजेपी आएगी मुसलमानों को ये कर देगी वो कर देगी, यानी मोदी के आने के बाद जो आप बताना चाह रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से मुसलमान सुरक्षित हैं या नहीं, वो बताइए। पूरी तरीके से सुरक्षित है और सारी कलाई खुल गई ना दूसरी पार्टियों की, कि भाई सारी कलाई खुल गई कि ना तो कोई मुसलमान को 1 रुपये का नुकसान हुआ, ना जो चीज़ सरकारी सुविधा तुम्हें हिंदू भाई को हॉस्पिटल में ले मुसलमान को नहीं मिल रही। ऐसा है क्या?
या कोई ऐसा है कि भाई हिंदू भाई स्पेशल हिंदू डॉक्टर के पास जाता है, मुसलमान डॉक्टर के पास जाता है, कभी कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ राजनीति पार्टियां या मीटिंगें हो रही हैं राजनीति, उसमें ही बताया जा रहा है कि भाई हिंदू को मुसलमान से खतरा है, मुसलमान खतरे में है, वो दूसरा बोलता है हिंदू खतरे में है। ये सब राजनीति भाषण है। सिर्फ ये 24 तारीख तक जो 2 तारीख का जो 2 जून का लास्ट रजिस्टर है, जब तक बोले जाएंगे उसके बाद में फिर एक दूसरे के साथ बैठ कर खाना खाएंगे। और हिंदू मुसलमान तो आज भी खा रहे हैं। नेताओं को बाद में जो कांग्रेस में है, जो भी वो लोग भी आपस में खाएंगे, उनकी भी कोई पर्सनल दुश्मनियां नहीं है। राजकारण है, सब राजकारण में सब जायज है। लेकिन आप तो सुरक्षित हैं इस मोदी मुल्क में? बिल्कुल, हम तो ऐसा सुरक्षित हैं जैसे कि पाकिस्तान में भी नहीं है। हम कभी मुसलमान पाकिस्तान में इतना सुरक्षित नहीं है, हम हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए यह जनता है यहाँ पर, और क्या हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर सुरक्षा, एक मिनट सुनिए, वहाँ पर भी मुहाजिर और गैर मुहाजिरों में गोलियां चलती हैं। पाकिस्तान में भी बम फटते हैं मस्जिदों में, और वहाँ पर भी ये काम होते हैं। ये हमारे यहाँ 10 साल में कभी आज तक न किसी मस्जिद में बम फटा है। कांग्रेस के ज़माने में तो बम फटते थे, और जगह जगह स्टेशनों पर, आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने, ऐलान हो रहा है किसी अनजानी चीज़ को हाथ ना लगाएं, किसी को वो ना करें। आज अल्लाह का शुक्र ये देखो, मोदी जी के आने से ना तो आपको कोई ऐलान होते हुए मिलेगा स्टेशन पे, ना कुछ मिलेगा, ना कोई खतरा है, ना कोई अनजानी चीज़ मिलेगी। पुलिस भी आज इतनी एक्टिव है, हमारी एजेंसियाँ सब इतनी एक्टिव है कि आज कोई भी गलत काम पूरे देश में हो नहीं पा रहा है। और इसी चीज़ से दूसरे लोगों की दुकानें बंद हुई हैं ना, इसी चीज़ से उनको दुख है, बस और कोई दुख नहीं है उनको, इसी चीज़ से दुख है। लोगों से हम बात करते हैं, लोगों से आप क्या कहेंगे इन 10 सालों में मुसलमान के लिए क्या खास हुआ है, आप बताएं। मुस्लिमों के लिए अभी जैसे भाई बोल रहे थे, 60-70 सालों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आज अगर राशन मिल रहा है तो हिंदू मुसलमान पूछ के नहीं मिल रहा है। कोई भी सरकारी योजना, जैसे घर हो, आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता हो, जितनी भी योजनाएं हैं सब उनको ज़मीन तक पहुंच रही है, और हिंदू मुसलमान में बांटा नहीं जा रहा। पहले क्या होता था कि पहला अधिकार किसी का, दूसरा अधिकार किसी का, इस तरह से बांटा जाता था। अब चीज़ें बदली हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो भाई ने अभी बोला कि देश सुरक्षित हाथों में है। पहले क्या होता था कि आज इधर बम फूटा तो कल उधर, कल भागलपुर तो परसों मुंबई, परसों पूना, फिर नासिक, फिर ये होता था। आज आप 10 सालों में एक भी बम फोड़ने का या फूटने का कोई ये नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, आज बम फोड़ने वाला उसके घर में घुस के रॉकेट और लॉन्चर दागा जा रहा है। जो बम फोड़ा जाता था कहाँ से आता था आपको भी पता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बदलाव बहुत आया है। बदलाव देखिए कि तमाम लोग हैं यहाँ पे, हर कोई अपनी बात रख रहा है। और सबसे खास बात देखिए कि यह जो आप समझ रहे हैं लोगों से कि आम मुंबई के लोग हैं, मुंबई के लोग क्या सोचते हैं इस 10 साल के मोदी के सरकार जो उनका शासन रहा है, कि किस तरीके से इस देश में मुसलमान जो हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जितना सुरक्षित तो पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, बल्कि उतना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, क्योंकि मोदी का मुल्क है, जिसे कहा जाता है कि उनका शासन है। और इस 10 सालों के शासन में कहीं पर भी कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई, कोई ऐसा बम ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर मारने काम किया गया, जो साफ कह रहे हैं। और यही कारण है कि मोदी को लोग, मुसलमान के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24।